हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम आप लोग को वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज जो वैकेंसी आई है यूपीपीएससी की तरफ से है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपने बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आपने सिंपल मास्टर भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल से समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है और आपको अप्लाई कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। एज क्राइटेरिया को भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आप देख ही रहे हो, एडवर्टीजमेंट जो है ये हमने डाउनलोड किया है। मैं भी आपको दिखा दूंगी कहाँ से एडवर्टीजमेंट लिया ताकि आप भी इसको डाउनलोड करो और अच्छे तरीके से पूरे चीजों को पढ़ लेना है। आपको डिटेल में जो है सभी चीजों को जान लेना है, फिर ही अप्लाई करना है। अभी सबसे पहले अगर हम पोस्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर है, तो यहां से आ जाइए। इसको वन साइड वाले को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ, यहाँ देखिए, सबसे पहला पोस्ट जो है आप लोगों के प्रिंसिपल के पोस्ट का है। प्रिंसिपल के पोस्ट पे निकला तो इसमें एक्सपीरियंस मांगेगा। वैसे मैं देख लेती हूँ एक्सपीरियंस है या नहीं, या फिर क्या है। देखिए, प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो है कॉलेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, यानी कि पीजी मांगा गया है। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड मांगा गया है। रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस और हायर क्लासेस इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया सच इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो है रेगुलर सैलरी ड्रॉन फ्रॉम सेंट्रल, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये देख लीजिएगा, अगर जिनका इसमें मैच कर रहा हो वही इसमें कीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें आप लोगों का जो है ये अपॉइंटमेंट वाला लेगा। पहले से आपने कहीं पर पढ़ाया है या कहीं पे आपका है अपॉइंटमेंट, तो वो चीजें को यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पोस्ट से। दूसरे पोस्ट से हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसमें ना ही एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और ना ही किसी तरह का अदर है। जो आप लोग बीएड किए हुए हो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो, ये है आप लोग का एडियोस के पोस्ट पर डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए। ये जो आपका पोस्ट है इसमें मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपका पीजी होना चाहिए आपके किसी भी सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं है कि आपका कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। और दूसरा प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर है तो ज्यादा सही है, नहीं है तो ओके है। मतलब अगर ये बीएड की डिग्री जिनके पास होगी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर बीएड जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। और फिर उसके बाद से जो है टेरिटोरियल आर्मी फ्रॉम मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स। अगर ये नहीं भी है तो चलेगा, तो एटलीस्ट पीजी और बीएड है तो कर सकते हो, और नहीं बीएड भी नहीं है तो पीजी के बेस पे भी इस वाले आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए है। तो यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट ही मांगा जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद डिग्री ऑफ बैचलर, यानी कि यहाँ पे पीजी एंड बीएड मांगा गया है। डाइट को पढ़ाने के लिए क्या मांगा गया है बाबू? पीजी एंड बीएड, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड प्रेफरेंशियल में है कि अगर एमएड है या पीएचडी है या फिर एमफिल है तो आपका चलेगा। अगर है तो प्रेफरेंशियल का मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर रहा तो ओके है। चलिए, तो ये 2 पोस्ट हो गए जो आप लोगों के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का है, जिसमें आपका जो है पीजी, ठीक है, इसमें आपका पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी या कॉमर्स वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, इन सभी में अगर आपका पीजी है, समझ रहे हो, इतने सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल अगर मैं बताऊं तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला टाइप का है इसमें, कि अगर आपका है तो आप जो है इस वाले पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल, ठीक। फिर है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। तो यहां पर है, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, इसमें जो है आपका पीजी होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे ये भी है, ये भी है। पोस्ट सारा आप देखते चलो।
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजर के पोस्ट पर है, तो व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग के साथ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का है, होटल मैनेजमेंट का ये वाला है। अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर, तो ये है ग्रेजुएट इन कॉमर्स चाहिए, अकाउंटेंसी इसमें आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस वाला है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये आप लोगों का जो है मार्केटिंग ऑफिसर का है, तो इसमें ग्रेजुएशन या तो एग्रीकल्चर से या मार्केटिंग से या साइंस या कॉमर्स से या एग्रीकल्चर से, उसमें आपको ग्रेजुएशन सिर्फ चाहिए। फिर आ जाइए सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन ही मांग रहा है, साइंस, ये ग्रेजुएशन किसी से भी हो, एग्रीकल्चर से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। फिर फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है, तो यहाँ ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स फिनांस से या चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड, ये होना चाहिए। तो ये सारे पोस्ट है, ठीक है। आप लोग ये सारे पोस्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों का डीएसपी और ये सब पोस्ट के लिए हाइट देखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है ना, तो हमारे लिए जो जरूरी है हम उसी पे आप आ रहे हैं, ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स होगा। यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन आप लोग जानते ही हो, उसमें आपका एक प्री होता है, एक मेंस होता है, तो प्री में आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, 2 पेपर रहता है, पेपर 1 पेपर 2 उस तरह से, एंड देन आपका मेंस होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए, मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूंगी कि ये पूरा पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और पहले तो डिसाइड करो कि आपको किस पोस्ट पे ही करना है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का है कि आप लोगों को प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फी डिपोजिशन, फीस इसमें आपका 125 रुपए है, ज्यादा नहीं है, 125 रुपए, 100 रुपए है और 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, तो 125 रुपीज है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना है, मॉडिफाई करना है, जो डबल वेरिफिकेशन ये सब है। ये अपेंडिक्स 1 है आप लोगों का, अगर किसी तरह का आप लोगों का ये कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें आपको इसका प्रिंट आउट निकाल करके इसको फिल करना होगा। अब देखो जैसे यूपी के बाहर वाले बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं, तो उस समय उनको जो है ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये इसी में दे दिया गया, इसको आपको निकालना होगा, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं अब मेन चीजों पे कि अब इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, एज क्राइटेरिया, ये सब भी चीजों को हम देख लेंगे अभी। हम करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको करना है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहां पर आप देख लो, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर यूपीपीएससी के साइट पर आपने पहले अप्लाई किया है तो ओटीपी ओटीआर किया ही होगा, तो वही वाला लगाना है। लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा, ठीक है। वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से होगा। फिर उसके बाद से जो है आपको एप्लीकेशन के लिए जो है लॉग इन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। अप्लाइंग ऑनलाइन ही है, ठीक है। दिस एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन HTTP। चलिए उसमें आपको डायरेक्टली अब वेबसाइट पे ही लेके चलती हूँ। पेमेंट के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया ही आप लोग का पेमेंट जो है 125 लगने वाला है, पेमेंट यहाँ दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 100 रुपीज एंड 125 है। ईडब्ल्यूएस का भी इसी में है। और स्केड्यूल कास्ट के लिए 40 रुपीज है जो SC वाले बच्चे हैं, और ऑनलाइन 25 यानी कि 65 रुपया जो है SC वाले बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद से जो है हमारे इधर आ जाइए, ST वाले बच्चों के लिए आपका भी 65 है, और डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए सिर्फ 25 रुपए है। फिर एक सर्विसमैन के लिए 65 रुपए है। इस तरह से ये सारा आपको देख लेना कि इसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं। बाकी आपका मार्किंग कैसे होगा, एग्जामिनेशन का जो है क्या रहेगा, ये सब यहाँ दिया गया है। चलो सैलरी कितनी रहेगी, यूपीपीएससी के बारे में थोड़ा सा हम पहले चलते हैं वेबसाइट पे, वहां से अप्लाई का बाकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये है आप लोगों का
ये मैंने यूजर हेल्प निकाल के रखा है। होम पेज पे आ जाते हैं। पहले तो आपको पीडीएफ कहाँ से निकालना है, क्या कहाँ से डाउनलोड करना है, उस पे एकदम डायरेक्टली होम पेज पे यूपीपीएससी के साइट पर आओगे, होम पेज पे आओगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखोगे, रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखोगे, ऑनलाइन नोटिफिकेशन में आओगे तो यही जो है आपका नोटिफिकेशन है, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। यहाँ पे 25 जून को ये निकला है। इसका लास्ट डेट जो है 27 जुलाई है। तो एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट प्लीज जल्दी कर लेना, 27 जुलाई इसका लास्ट डेट है। और फी डिपोजिशन भी 27 है। लास्ट डेट फी रिकॉन्सिलेशन 3 अगस्त है। और ये सब है। तो यहाँ पर आपको यूजर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्यू एडवर्टीजमेंट मिलेगा और यहाँ से अप्लाई करना है। तो आप जो है अप्लाई पर डायरेक्ट आ रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोग को ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने के बाद ही जो है आप लोगों को कुछ करना। देखो ओटीआर के लिए बता दिया है, तो चलिए पहले ओटीआर कर लेते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट्स यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर वहां से आप लोगों को पहले अपना डिटेल देना होगा। यहाँ पे बता रहा है ओटीआर क्या है, किस तरह से है, ठीक है। तो इसको आप लोग ओटीआर पहले करोगे। तो वहां पे ओटीआर पे जब क्लिक करोगे तो आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। रजिस्टर नाउ पे आएंगे। अब यहाँ से आप लोग का ओटीआर का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले जो है अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एंड मोबाइल को वेरीफाई करना है एंड देन आगे बढ़ोगे। फिर आपको लॉगिन करना होगा, डिटेल्स वेरीफाई करना होगा एंड देन डैशबोर्ड पे आओगे। फिर वहां से जो है फॉर्म फिलअप के लिए जाओगे। आप एक बार फॉर्म फिल करने का देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आई, ये सारा एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल है, ये सारा आप लोग को फिल करना है एंड देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसमें आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें जो है दी गई हैं। यहाँ से पहले जब आपका ओटीआर क्लियर हो जाएगा तब आप फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको संभाल के रख लेना, क्योंकि फिर कभी यूपीपीएससी के साइट पर आओगे तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना होगा। तो अब फिर उसके बाद से आप जो है फॉर्म फिलअप के लिए जाओगे, जहां पे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया था वहीं पे अप्लाई करके करोगे। अगर प्रॉब्लम आएगी तो बताना। 27 जुलाई लास्ट डेट है। अगर कोई पोस्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे लिए है, तो बिल्कुल जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।